साथियों नमस्कार। सभी बीटीएससी ड्रेसर कैंडिडेट के लिए बहुत खुशखबरी की बात है और बहुत ज़रूरी सूचना है आप लोगों के लिए। साथियों, जो भी इस चैनल पर नए हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। साथियों, हम बात करेंगे कि लगातार ड्रेसर के अभ्यर्थियों द्वारा बीटीएससी ऑफिस का घेराव करना और अधिकारियों से मिलना और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से लगातार 6-7 बार सभी कैंडिडेट के द्वारा मिला गया है। तो फाइनली उन सब का मेहनत आज सफल होते हुए दिख रहा है। काहे कि साथियों, आप सबों के लिए बीटीएससी के अधिकारी ने बीटीएससी के साइट पर रेज ऑब्जेक्शन का डेट का नोटिफिकेशन डाल दिया है। साथियों, अगर हम बात करें तो इसमें ऑब्जेक्शन का पोर्टल आपको बीटीएससी के साइट पर 11/7/26 यानी कल से देखने को मिलेगा। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि जिनका भी जिस किसी भी वजह से त्रुटि हो वो अपना रेज ऑब्जेक्शन जरूर डालें और सभी सही कागजात प्रमाण पत्र रखने के बाद ही अपना ऑब्जेक्शन पोर्टल खोलें और रेज ऑब्जेक्शन करें। साथियों, अगर हम बात करते हैं तो रेज ऑब्जेक्शन का डेट 11/7/2026 से लेकर 17/7/2026 तक शाम 6 बजे तक आपत्ति आमंत्रित करने की समय दी गई है। और इसमें बीटीएससी के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि सारे अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर एवं जन्म तिथि डालकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर दर्शाई गई सभी विवरण जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्त अंक, अयोग्यता का कारण आदि देखकर संतुष्ट हो ले। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति कारण सहित आयोग के वेबसाइट पर रेज ऑब्जेक्शन पर बटन पर क्लिक करके दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण से नम्र निवेदन है कि वो सभी बातों को समझ ले, जैसे कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, दस्तावेज का सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य किया गया था। सभी प्रमाण पत्र जैसे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव हेतु निर्गत प्रमाण पत्र, दिनांक 8/4/2025 तक कट ऑफ का डेट दिया गया था, वही मान्य रहेगा। विज्ञापन के कंडिका 1 में अंकित शैक्षणिक अर्हता मैट्रिक या उसके समकक्ष एवं सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को अयोग्य किया गया है। दस्तावेज सत्यापन में विज्ञापन की कंडिका
1(2) में वर्णित शर्त के अनुसार सर्टिफिकेट इन मेडिकल रजिस्टर का प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान को उक्त कोर्स संचालन की मान्यता संघ अथवा बिहार राज्य अथवा अन्य राज्य सरकार से प्राप्त है या प्राप्त है, उसका साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य किया गया है। वैसे अभ्यर्थी को निर्देश किया है कि तत्संबंधी साक्ष्य ऑब्जेक्शन पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर समीक्षा उपरांत संस्थान के मान्यता के संबंध में निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा। नोट में दिया गया है, कोर्स संचालित करने की मान्यता के साक्ष्य के रूप में यूजीसी परफॉर्म, यूजीसी पब्लिक सेल्फ डिस्क्लोजर, जिसमें उक्त कोर्स का स्पष्ट उल्लेख हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार और सरकारी पैरामेडिकल काउंसिल और स्टेट एलाइड मेडिकल बोर्ड आदि से वर्णित कोर्स संचालित करने की मान्यता का पत्र और अधिसूचना आदि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नोट 2 में यदि अभ्यर्थी किसी राज्य के सरकारी पैरामेडिकल काउंसिल और स्टेट एलाइड मेडिकल बोर्ड से निबंधित है तो उक्त निबंधन को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर संस्थान के मान्यता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा एवं अभ्यर्थी को आयोग का निर्णय मान्य रखेगा। विज्ञापन के कांडिका 5 के 1 के बी के अनुसार कार्य अनुभव के अंकों की अधिमानता संविदा के आधार पर नियोजित अभ्यर्थियों को दिया गया है। विज्ञापन के कंडिका 5 का 1 के बी में वर्णित कार्य अनुभव अवधि की गणना दिनांक 11/3/2025 तक ही की गई है। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापन की कंडिका 5 का 3 के अनुसार संबंधित जिले के सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय की स्थिति में प्राचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थिति में अधीक्षक, अति विशिष्ट अस्पताल की स्थिति में निदेशक तथा विज्ञापन की कंडिका 5 का 1 के बी में उल्लेखित संस्थानों की स्थिति में उक्त संस्थानों के प्रधान द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट 1 में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने के पर कार्य अनुभव का अंक नहीं दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन में दावे किए गए कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण पत्र जैसे कि जाति प्रमाण पत्र एससी और एसटी के लिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ईबीसी और बीसी के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। ऑनलाइन ऑब्जेक्शन में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 15760 दिनांक 2/9/2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जाएगी। स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातनी और पोता पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। उपयुक्त कारणों से अमान्य किए गए आवेदन और कोटि परिवर्तन और कार्य अनुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्ति के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों की पुनः जांच की जाएगी एवं जांचों उपरांत
मेधा सूची प्रकाशित की जा सकेगी। संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों की जांच हेतु अपलोड की गई है। इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाए। अतः सभी साथियों से अनुरोध है कि वे इन सभी चीजों को देखकर सभी सही प्रमाण पत्र जो भी इसमें आदेश दिया गया है उसी के तहत अपना सब कुछ रेज ऑब्जेक्शन में डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सभी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।